के 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये झारखंड के दुश्मनों को झारखंड के लोग जितना जल्दी पहचानेंगे उतना झारखंड का भाग्य सुनिश्चित होगा। पीएम की हुंकार, झारखंड में बीजेपी तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस, मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। पूछता है झारखंड में आप सभी का स्वागत है। झारखंड में साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, जिसके काउंटडाउन के साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई है, जिसे और ज्यादा बढ़ाने के लिए 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी हजारीबाग में चुनावी शंखनाद कर जहां एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं में जान फूकेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी पर तीरों की बौछार भी करेंगे। झारखंड चुनाव बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बीते 17 दिनों में पीएम मोदी का यह दूसरा झारखंड दौरा होने वाला है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के जमशेदपुर में चुनावी बिगुल फूका था। फिर 20 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी, जिसका 2 अक्टूबर को यानी कल पीएम मोदी समापन करेंगे। साथ ही पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। साथ ही आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। पीएम का यह दौरा बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद रहता है? झारखंड में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा क्या सच में परिवर्तन लाने में कामयाब रहती है या नहीं, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झारखंड के 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये झारखंड के दुश्मनों को झारखंड के लोग जितना जल्दी पहचानेंगे उतना झारखंड का भाग्य सुनिश्चित होगा। झारखंड के ये 3 दुश्मन हैं, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हजारीबाग दौरा सियासी मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। 20 दिनों के भीतर ये दूसरी बार है जब पीएम मोदी झारखंड की सरजमी पर 2 अक्टूबर को पहुंच रहे हैं। दरअसल इससे पहले 15 सितंबर को कोल्हान के जमशेदपुर में पीएम मोदी ने सियासी हुंकार भरी थी। ऐसे में झारखंड के चुनावी बेला के बीच पीएम के एक बार फिर से पहुंचने के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हजारीबाग झारखंड का केंद्र बिंदु माना जाता है, जो बीजेपी का गढ़ भी रहा है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में 7 जिले आते हैं। धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, चतरा और रामगढ़ आते हैं। राजनीतिक लिहाज से ये जिले बहुत खास माने जाते हैं, क्योंकि चुनावी नजरिए से ये राज्य का सबसे बड़ा प्रमंडल है। इस प्रमंडल में 4 लोकसभा और 25 विधानसभा की सीटें आती हैं। इसीलिए बीजेपी की यहाँ पर सबसे बड़ी नजर है, क्योंकि 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में यहीं से एनडीए ने 4 सीटों पर कब्जा किया था। वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव में आधे से ज्यादा सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा, जबकि 2 सीटों पर सहयोगी दल आजसू ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में बीजेपी मौके पर चौका मारना जारी है। विधानसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तरी छोटा नागपुर की धरती का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पीएम हजारीबाग की धरती से न सिर्फ परिवर्तन यात्रा का समापन करने जा रहे हैं, बल्कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी करेंगे। इतना ही नहीं, आदिवासी समुदाय से जुड़े खास लोगों से मुलाकात कर सियासी संदेश देने का काम भी किया जाएगा। वैसे तो परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी ने पूरे सूबे में सियासी संदेश देने का काम किया है। ये यात्रा 20 सितंबर से शुरू हुई और 250 प्रखंडों से होते हुए राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी है। ऐसे में पीएम मोदी झारखंड पहुंचेंगे तो जेएमएम निशाने पर होगी। साथ ही बीजेपी की इस परिवर्तन यात्रा का समापन करते हुए वो सियासी तीर भी विपक्ष पर छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। मतलब साफ है, सियासी तासीर पीएम के दौरे के बाद झारखंड की बदलने वाली है, ये तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची।
तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को झारखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो हजारीबाग में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही झारखंड की जनता को बड़ी सौगात भी देंगे। पीएम मोदी के दौरे के कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। चुनावी नजरिए से ये राज्य का सबसे बड़ा प्रमंडल है। ऐसे में इस प्रमंडल में 4 लोकसभा और 25 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें ज्यादातर सीटों पर 2019 चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय करवा देती हूं। बीजेपी से प्रवक्ता विजय कुमार चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही आजसू से मनोज कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चौरसिया जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि बीते 20 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दूसरा झारखंड दौरा है, जिससे हम समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार झारखंड में किसी भी तरह के रिस्क को लेने के मूड में नहीं है। तो पीएम मोदी का यह दौरा किस तरह से इसे देखें, कितना महत्वपूर्ण, और साथ ही जिस तरह से विपक्ष या कांग्रेस या जेएमएम जिस तरह से निशाने साध रहा है इस दौरे को लेकर, पहले ही कांग्रेस बोल चुका है कि यह सिर्फ एक नाटक है और पीएम का यह आखिरी दौरा होगा। देखिए, कांग्रेस वाले तो बहुत सारी चीजें बोलते रहते हैं। खड़गे साहब का बयान भी सुना था। कैसी देशपूर्ण बातें ये लोग करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है, पूरा विश्व जिनको विश्व बंधुत्व के रूप में देखता है, और वो अपना सूबा आ रहे हैं। और सूबा आने के साथ साथ वो कई योजनाएं ला रहे हैं। कई झारखंड ऐसे कई योजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। ऐसे में जेएमएम हो या कांग्रेस हो, अगर वो इसकी आलोचना करते हैं, इसके खिलाफ बोलते हैं, तो सूबे की जनता समझती है कि ये दोनों पार्टियां प्रगति चाहती ही नहीं है सूबे की। अगर प्रगति चाहती तो वेलकम करते, आभार जताते प्रधानमंत्री जी का कि अपने व्यस्तम कार्यक्रमों से समय निकाल करके आदरणीय प्रधानमंत्री हजारीबाग की धरती में 2 अक्टूबर को आ रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि हजारीबाग का जुड़ाव महात्मा गांधी से, अपने बापू से स्वतंत्रता आंदोलनों में किस तरह से रहा है। और उस स्थान पे आकर के प्रधानमंत्री बापू की जयंती को लेकर के नमन करने आ रहे हैं। वहां से पूरे देश को, न सिर्फ झारखंड को बल्कि पूरे देश से 20 दिनों में दूसरा दौरा। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे। क्या माना जाए, क्या बीजेपी डरी हुई है, चिंता है, इसलिए बार बार झारखंड पहुंचना, बड़ी बड़ी सौगातें देना? बिल्कुल बिल्कुल चिंता हमें है, बीजेपी को चिंता है, झारखंडियों की चिंता है, यहाँ की आदिवासियों की चिंता है, यहाँ के पलायित होते और आक्रोशित युवाओं की चिंता है, यहाँ की गृहिणियों की चिंता है, यहाँ के कामगारों और किसानों की चिंता है, और चिंता है उस घुसपैठ की जो खोखला करने के लिए झारखंड को बेचैन है, और जिससे तुष्टीकरण की जो मुहर ये सरकार लगा रही है, ये चिंता बीजेपी को वाकई है। और किसी भी राष्ट्रवाद को अपने दिल में समाये हुए व्यक्ति को ये चिंता रहनी चाहिए। तो ये चिंता है। और मैं आपको बता दूं कि झामुमो जो बातें कहता है, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता इस राज्य से वो उस राज्य, उस राज्य से इस राज्य आते जाते हैं। कांग्रेस में भी इस तरह से है, मीर साहब यहाँ के प्रभारी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता ये लोग ना करें। देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इन्हें आगे बढ़कर के उनका खैरमकदम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, और एक नया सूर्योदय कल से झारखंड में दिखाई पड़ेगा। इसका ठीक है, यानी पीएम के झारखंड दौरे का कितना फायदा बीजेपी को होता है वो वक्त बताएगा। मनोज जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के दौरे पर पहुंच रहे हैं, हजारीबाग पहुंचेंगे, और जिस तरह से झारखंड के सिरहाने पर विधानसभा चुनाव है, किस तरह से इस रण को देख पा रहे हैं अभी? नहीं, इसे रण के रूप में देखना उचित नहीं होगा। ये शब्द जो है रण क्षेत्र बनाना, जनतांत्रिक जो है देश में चुनाव होते रहते हैं, हर पार्टी मतदाताओं के बीच में अपनी बात रखने के लिए जाती है। प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन क्या मजबूत स्थिति में है यहाँ पर एनडीए? बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है। इस सरकार के भ्रष्टाचार और इस सरकार के जो है कुशासन से जनता तंग आ चुकी है।
और जनता जो है इनको धक्के देके अब बाहर निकालने के मूड में है। कहीं कोई तरह जो है सरकार का न कोई ऐसा काम है, न कोई इस तरीके का कोई प्रदर्शन है कि ये फिर अपने जो है प्रदर्शन के आधार पर दूसरी बार चुन के आएंगे। रही बात छीटाकशी करने की, तो राजनीतिक छीटाकशी भी जो है एक स्वस्थ परंपरा है राजनीति का, उसमें कर रहे हैं तो कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस अपने नैतिक रूप से, जो कि यहाँ पर खुद का कोई वजूद नहीं है और वो जो है एक रीजनल पार्टी के पीछे, चूंकि हर राज्यों में एक रीजनल पार्टी के पीछे खड़ा होकर के तो इतनी बड़ी बड़ी बातें जो है छीटाकशी नहीं करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, आपने पिछले 5 वर्षों में देखा होगा कि कांग्रेस के किसी भी मिनिस्टर का कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं है इस राज्य के लिए, कोई संवाद नहीं है, कोई प्रगति का खाका नहीं है। बस क्या है कि खाओ लूटो जियो, इसी में अपना सारा काम अपना ही लोग चला रहे हैं। तो अब चूंकि एक राज्य मिल गया है, कांग्रेस 30 से 40 सीटें लाने के सपने देख रही है और आप कह रहे हैं जीरो स्थिति पर है। खैर, कांग्रेस 30-40 सीट मैडम सपना देखना, कांग्रेस तो उसमें भी जो है देश में सरकार बना रही थी, भूले भटके जो है 99 को सीट आया, उस पर भी जो है लोग सपना देख रहे थे कि सरकार बना लेंगे। कांग्रेस का कहाँ पर कोई एक्सेप्टेंस रह गया है समाज के भीतर, न कोई इनके नेता है, न कोई इसको जो है संवाद स्थापित करने वाले लोग हैं। एक राहुल गांधी जी हैं जो कि देश के बाहर जाके देश का विरोध ही करते हैं। तो वैसी पार्टी जो दिशाहीन और भटकाव की ओर चल रही हो पिछले 10-15 वर्षों में, राज्य का कोई ऐसा नेता, आप देख रही है ना कि जिस मंत्री के पीए के नौकर के घर में 35 करोड़ रुपया मिल रहा है, जिसके यहाँ 350 करोड़ रुपया कैश मशीनें थक जा रही हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा तो नहीं, भ्रष्टाचार का मुद्दा लोकसभा चुनाव में भी उठा था, लेकिन कुछ फायदा होता हुआ नजर नहीं आया। तब भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार प्रसार में आए थे, जमकर इस मुद्दे को उठाया था। नहीं, ठीक है, सीधा जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ खुर्शीद हुसैन रूमी जी जुड़ चुके हैं। रूमी जी, आपके पास आना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को झारखंड आ रहे हैं, 20 दिनों में दूसरा झारखंड दौरा, यानी पूरे धमकम के साथ भारतीय जनता पार्टी से मेगा शो बनाने के मूड में है। इससे पहले झारखंड आए थे तो जमकर जेएमएम और कांग्रेस पर भड़के थे पीएम मोदी। कहा था झारखंड की जनता से कि झारखंड के 3 ही दुश्मन है, कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी। अब ऐसे में अब की बार आएंगे तो फिर नए तीरों के बौछार होंगे। क्या कुछ कहिएगा पीएम मोदी के दौरे को लेकर? ऐसा है, वो श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, झारखंड में उनका स्वागत है। लेकिन ऐसा है कि भाजपा अब बैसाखी के सहारे देश में शासन कर रही है। झारखंड आके वो क्या सरना धर्म कोड देंगे? क्या हमारा बकाया 1,36,000 करोड़ रुपया कोयले की रॉयल्टी देंगे? क्या वो प्रधानमंत्री आवास योजना की 30% राशि जो काटी है वो देंगे? झारखंड की जनता को क्या सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? कुछ 1,000 करोड़ रुपया चुनाव से पहले लैलीपॉप की तरह झारखंड की जनता को देना चाहते हैं, तो झारखंड की जनता सारे देश में अकेला यहीं के लोग बेवकूफ हैं। हमारी तो 2 ही योजना से भाजपा इतनी बेचैन और घबराई हुई है कि प्रधानमंत्री क्या पूरी कैबिनेट को यहाँ बैठा दीजिए तो भी जनता ने मूल्यांकन कर लिया है। इनका सूपा साफ होना तय है। प्रधानमंत्री ने पूरी कैबिनेट यहाँ लाकर बैठा दीजिए, उसके बावजूद भी झारखंड की जनता ने मूल्यांकन कर लिया है। अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके लॉलीपॉप तो आप भी दे रहे हैं ना। सोरेन सरकार, हेमंत सोरेन सरकार भी तो लॉलीपॉप दे रही है, घोषणाएं तो आप भी कर रहे हैं। घोषणा हम कर रहे हैं, उसको धरातल पर उतार रहे हैं। 2 किस्त मैया योजना की राशि हम लोगों ने दे दी, दूसरी किस्त आबू आवास योजना की दे दी। हम यहाँ किशोरी योजना में 50,000 रुपया दे रहे हैं। कौन ऐसा कस्बा है जहाँ वृद्धावस्था पेंशन? ठीक है खुर्शीद जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। विजय जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं क्योंकि चुनाव सर पर है तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, जुमला देने आ रहे हैं। जवाब दीजिए। सुन लिया जाए खुर्शीद साहब, आप योजनाओं को धरती पे ला रहे हैं, ये जनता देख रही है। आप योजनाओं को धरती पे नहीं ला रहे। बोलते हैं मैंने आपकी बात सुनी
क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2 करोड़ नौकरियां 11 साल हो गया 22 करोड़ नौकरियां दे दी क्या? सुनेंगे नहीं, वादे तो आपकी सरकार ने भी करे थे ना हुसैन जी, वादे तो आपकी सरकार ने भी किए थे ना। 2019 विधानसभा चुनाव से पहले वादे किए थे, पूरे हो गए सारे? हम पूरा कर रहे हैं। पत्र का, उस निश्चय पत्र का क्या हुआ? बेरोजगारी भत्ता, रोजगार, आप धरातल पर नहीं है जनाब, आप धरातल पर नहीं है, आपकी जमीन खिसक गई है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ, आपकी तो जमीन बची ही नहीं और योजनाओं को तो धरातल पर आप क्या लाएंगे, लेकिन इस सूबे के जुआ जरूर सड़कों पे आ गए हैं। और ये जो आक्रोश दिख रहा है ना, ये आक्रोश आपके ताबूत की आखिरी कील होगी आपकी सरकार की। बस कुछ ही दिन बाकी है। खुर्शीद साहब जवाब दीजिए। ऐसा है ना, ऐसा है नहीं, आप वादों की बात कर रहे थे, आप गिनाइए, आपने कितने वादे पूरे किए आपकी सरकार ने? कौन से वादे पूरे किए? रोजगार दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया क्या? 2,500 देना था बीवियों को, दिया क्या? अरे आपने 22 करोड़ नौकरियां वादा करके आए थे ना कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। 11 साल से शासन में है, 22 करोड़ नौकरियां दे दिया, 15 लाख खाते में आ गए क्या? महंगाई कम हुई क्या? नीति 1,36,000 करोड़ देंगे क्या? प्रधानमंत्री आ रहे हैं, झारखंड के आदिवासियों ने आपको 5,000 सीटों पर हराया है, तो प्रधानमंत्री उनको सजा धनकोट देंगे क्या? सारी बातें होंगी, प्रधानमंत्री को आज तो जाने दीजिए कल। अरे इससे पहले भी 2 बार आ चुके हैं, उन्होंने घोषणा नहीं की। वो आएंगे। अरे घोषणा नहीं की भैया, बोलिए ना। प्रधानमंत्री आप भाजपा के प्रवक्ता के रूप में डिबेट में बैठे हैं, ये बोलिए कि प्रधानमंत्री सजा धनकोट देंगे और आदिवासियों को सुखी रखेंगे। हुसैन जी, पीएम मोदी कल जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत करेंगे। 4,000 आदिवासी युवकों को इससे एक तरह से लाभ मिलेगा, उनका जनजीवन जो है वो उसकी स्थिति बेहतर होगी। इस पर क्या कहिएगा? 11 साल में तो नहीं, सरकार तो आपकी है ना, आप बता दीजिए आप लोगों ने क्या किया? भाई क्या नहीं किया हम लोगों ने? रोजाना तो नौकरी दे रहे हैं, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, 108 योजनाएं हमारी चल रही हैं, जिससे सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जुआ को मार दिया आपने, है। अब इनके प्रधानमंत्री का चिराग बुझा दिया। बैठ जाए, वो एक आसाम वाला आता है घोटालेबाज, शारदा चिट फंड का घोटालेबाज, वो यहाँ आके हिंदू मुस्लिम करता है। तो इसके ऊपर उसने बोलिए इनको ये नहीं चलेगा। लोकसभा में जनता ने बता दिया, ये फेल कर गए। 20 घरों के दिए बुझाए हैं आप लोगों ने, 20 घरों के दिए बुझाए हैं आप लोगों ने, रोजगार नहीं दिया। और आपकी सरकार के किसी नुमाइंदे को इतनी भी फुर्सत ना मिली कि उस पीड़ित परिजनों से मिल भी सके। आपने क्या घोषणा करी अभी तक? सात सिपाही में जो जुआ मरे हैं उसके लिए क्या घोषणा है आपकी? ऐसा है मेरे भाई कि यहाँ सिर्फ आपके यहाँ पैरासूट से लोग उतर रहे हैं। एक व्यापम घोटाले का आरोपी है, अभी सुप्रीम कोर्ट का कुछ गाइडलाइन पर आया। अच्छा विजय जी, जिस तरह से पीएम मोदी का कल दौरा है, बीजेपी की कोशिश है कि इसे मेगा शो बनाया जाए, मेगा इवेंट बनाया जाए, एक तरह से कोशिश यही है जनता को साधने की। लेकिन विजय जी सवाल यही, और विपक्ष, विजय जी विपक्ष में आप लोग हैं, लेकिन सवाल ये उठते हैं कि क्या बीजेपी के पास अपना खुद का इतना नेतृत्व नहीं है, नेता नहीं है, कि दूसरी पार्टियों से नेता बुलाए जाते हैं, बाहरी राज्यों से मुख्यमंत्री बुलाए जाते हैं, ताकि झारखंड में एक तरह से बीजेपी संगठन को मजबूती दी जा सके? मैंने पहले भी कहा कि ये राष्ट्रीय पार्टी है भाजपा, और पूरा देश वन नेशन के ओर हम लोग मानते हैं। हमारे नेता महाराष्ट्र भी जाते हैं, शिवराज सिंह चौहान, तो झारखंड भी आते हैं, तो उड़ीसा भी जाते हैं, आंध्र प्रदेश भी जाते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ये तो झामुमो और कांग्रेस समझे कि इनके पास ना समर्पण है ना नेता है। इसमें भाजपा क्या कर सकती है? वो तो जाएंगे, हमारे राष्ट्रीय पार्टी है। हम तो, हमारे लोग तो दूसरे प्रदेशों में जाते ही हैं, हमेशा जाते हैं। इसमें कौन सी बुरी बात हो गई? इनके मीर साहब कहां से आए? ठीक है मनोज जी, बीजेपी परिवर्तन यात्रा चला रही है, पीएम मोदी का कल आगमन,
कांग्रेस का कहना है कि ये अंतिम यात्रा होने वाली है। क्या कहिएगा, कितनी मजबूत स्थिति में अब की बार एनडीए? नहीं, जो कांग्रेस के खुर्शीद साहब हैं, उनको 81 से 81 सीटें जो है वो लोग विपक्ष में जीत करके, वो पक्ष में जीत करके सरकार बना दी। उसमें कहीं कोई तरह की बात नहीं है। वो तो 81 जब सुपड़ा साफ हो गया, जब सब कुछ हो गया, 1,36,000 करोड़ रुपया अरे राज्य तो बालू के नाम पर बेचकर अब भ्रष्टाचार में पूरे सरकार को डिरेल्ड किया आपने। ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पर इस राज्य के पदाधिकारियों का दोहन किया आपने, और सारा त्राईमाम है, एक डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। अरे सुनिए, पहले जहां तक अब बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री पर उंगली उठा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का यह चुनावी प्रबंधन है कि पूरे देश में जब चुनाव होता है तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के नेताओं को वहां का प्रभारी बना के भेजा जाता है, प्रबंधन के लिए भेजा जाता है। इसमें आप विदेश से आए हैं, बाहरी आए हैं, यहाँ नेता नहीं है। यहाँ नेता तो ऐसे हैं जिन लोगों के सामने आपने राजनीति शुरू किया था, उससे भी बड़े कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी में है। जहाँ तक आजू की बात है, आजू के सुप्रीमो, अरे खुर्शीद साहब, आप डिबेट में कच्चे काहे करते हैं? सुनिए, सुनने का क्षमता रखिए। बताइए ना कि चेहरा काहे नहीं घोषित किया आपने? मैं तो कह रहा हूँ कि आपने भी तो नहीं किया ना हुसैन साहब, आपका चेहरा आप लोगों ने कर दिया चेहरा घोषित। ना बात खत्म नहीं हुआ है, सुन लीजिए, दो लाइन सुन लीजिए, नहीं तो डिबेट में काहे बैठाती हैं? हुसैन जी, बीते दिन आप ही के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे 30-40 सीटें जिताइए, सीएम हम बनाएंगे, तो चेहरा आप लोगों ने घोषित कर दिया। अरे वो कार्यकर्ताओं को उत्साह के लिए बोला गया है। नहीं, बोला गया है ना, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है। ये लोग उत्साह के लिए झूठ बोलते हैं, जनता से भी और अपने कार्यकर्ताओं से भी। और पीएम मोदी, हुसैन साहब, पीएम मोदी एक फैक्टर रहे हैं, एक्स फैक्टर रहे हैं। वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हमने देखा है, मध्य प्रदेश में भी, कि उन्होंने सीएम फेस बाद में घोषित किया। लेकिन आप लोगों के पास एक्स फैक्टर क्या है? भाई हमारा चेहरा हेमंत सोरेन है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं हेमंत सोरेन है, आपके प्रदेश अध्यक्ष कुछ और कहे, प्रवक्ता कुछ और कहे? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष भी इससे इनकार नहीं करेंगे। हम गठबंधन भी है, हम गठबंधन में हैं। नहीं तो उनका बयान क्या था? गठबंधन में जो बड़ी पार्टी होती है उसी का नेता होता है। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं से कुछ और कहते हैं, आप कुछ और कह रहे हैं यहाँ पे टेलीविजन। क्या पता कि हम क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है, यहीं पर रोकूंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। विजय कुमार चौरसिया जी, आपका भी शुक्रिया, और खुर्शीद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज कुमार सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को झारखंड पहुंचेंगे, ऐसे में वो चुनावी बिगुल वहां फूकेंगे, तैयारियों को और जोर देंगे। हालांकि पीएम मोदी का यह दौरा कितना महत्वपूर्ण रहता है, क्या बीजेपी के पक्ष में माहौल कितना बनाता है, इस सब पर हमारी नजर रहेगी। तब तक के लिए इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। झारखंड के 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये झारखंड के दुश्मनों को झारखंड के लोग जितना जल्दी पहचानेंगे, उतना झारखंड का भाग्य सुनिश्चित होगा।